व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट आर द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। डॉक्टर के पास सुई लगाया होगा जिंदगी में, बहुत दुखा होगा, कोविड का भी दो दो सुई लगाए होंगे, बराबर है। तो वो डॉक्टर कौन था या थी? प्रोफेशनल। तो पहले समझो, प्रोफेशनल वो इंसान है जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और यदि वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी। तो मॉडर्न टाइम्स में प्रोफेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो बोलते हैं ना नेल आर्ट, और एक नया कायरोप्रैक्टर सुना है? कायरोप्रैक्टर हड्डी इधर ऐसा टेढ़ा करता है, ऐसा करता है, ये बहुत जोरों में चल रहा है। नासिक में पहले नहीं था, अभी नेल आर्ट आ गया है। तुम्हारे टैटू पता नहीं किस किस जगह में लोग लगाते हैं आजकल, क्या क्या सोचा भी नहीं था कभी ये सब हो जाएगा। टैटू भी बहुत आगे बढ़ रहा है। सो ये जो प्रोफेशनल फील्ड है ये आगे बढ़ना ही है। मुंबई में कुछ ऐसे भी जगह है, तुम शाम को डिनर कर लो या रात को डिनर कर लो, लोग आएंगे, सब धो के बर्तन उधर के उधर लगा देंगे, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सो प्रोफेशन इन रिसेंट टाइम्स और भविष्य में इसका डेवलपमेंट बहुत बढ़ने वाला है। तुम जैसे बिजी होते जा रहे हो ना, तो इसलिए प्रोफेशनल का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। जो फिल्म स्टार्स है ना, उसको मेकअप के लिए आर्टिस्ट लगता है। तो फिल्म स्टार, हाँ तू तो एक्टिंग में है ना, उसके वो जो उसका थोबड़ा वो सब संभालने के लिए जो रहता है ना, दिन का कितना चार्ज लेते हैं? 5,000 रुपया कम से कम। और जो जो जिम करवाते हैं वो, हाँ, 10-10 लाख रुपया महीने का लेते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स इन देयर फील्ड, ठीक है। उनके अपने डाइटिशियंस रहते हैं, उनके अपने जिम के इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, कौन सा टाइम में उनका 6 मील्स अ डे। और तुमको ये भी नहीं पता होगा, कई बार खाना उनके घर पे भी नहीं बनता। देर आर स्पेशलिस्ट जो कैलोरीज के हिसाब से खाना बनाते हैं। महीने का 1 लाख रुपया 6 टिफिन का लेते हैं। उन टाइम के हिसाब से वो टिफिन आता है और वो खाते हैं, डाइट कॉन्शियस, वेट कॉन्शियस, क्योंकि उनका शेल्फ लाइफ खास करके एक्ट्रेसेस का लिमिटेड रहता है। तो इन लोग को बहुत केयर लेना पड़ता है। सो प्रोफेशनल, पहली बात तो पर्सनल सर्विस ऑफ अ स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर। अब बात करते हैं बॉलीवुड से बाहर आके वकीलों का। लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन मुंबई, तुम जाके गप्पे मारो, 1 घंटे का 50,000 रुपये चार्ज लेंगे। कुछ भी बात करो, एक उनका टाइम के हिसाब से रहता है। इफ तुम सुप्रीम कोर्ट में पेशी रहेगा तो 10-10 लाख रुपया, आज जाओ हाजिरी 10 लाख तुमको भरना पड़ेगा। आया समझ में? सो प्रोफेशनल पर्सनल सर्विस ऑफ अ स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर, जिसको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लगता है। जो आदमी ये काम करता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोफेशनल। एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल: आर्किटेक्ट, डॉक्टर, लॉयर। कायरोप्रैक्टिक मैंने बोला ना, हड्डी का इधर का उधर करता है, वो तुमने देखा होगा, पैर खींचेगा, हाथ टेढ़ा करेगा। ये अपकमिंग प्रोफेशन और ये बहुत आगे जाने वाला है। इंडिया में जस्ट अभी, फॉरेन में अमेरिका में तो बहुत चलता है, बट इंडिया में भी आ जाएगा। भारत नासिक में 1,300 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इंडिया में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। करीबन आई थिंक 14 लाख डॉक्टर्स है, जिसमें आई थिंक 9 से 10 लाख प्रैक्टिसिंग होंगे, बाकी 3-4 लाख बहुत सारे अब्रॉड है। वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स जो है ना, मेयो क्लिनिक और दूसरे अच्छे अच्छे जगह, लेकिन वहाँ पे इंडियंस है, ठीक है। नाउ प्रोफेशन का फीचर्स क्या बोलेंगे? पहले, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज डॉक्टर कमाने के लिए काम करता है, लॉयर कमाने के लिए काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कमाने के लिए काम करता है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा फर्क है, क्या है? टू प्रोवाइड सर्विस, किसको? क्लाइंट्स को। तीसरा, रिटर्न के तौर पर क्या मिलता है? प्रोफेशनल चार्जेस, ठीक है, प्रोफेशनल चार्जेस। और मैंने जैसे बताया, कुछ कुछ नासिक के भी डॉक्टर्स है, फर्स्ट मीटिंग 1,000 रुपया, एक मीटिंग का 1,000 रुपया, थोड़ा हाथ पैर ऐसा करेगा 1,000 रुपया निकालो। ऑफकोर्स प्रोफेशनल और हाईली स्किल्ड, ऐसे 50 रुपये वाले भी डॉक्टर रहते हैं, झाड़ फूक करने वाले, लेकिन वो झोला छाप नकली डॉक्टर थे, वो प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है उनका? सेवा देना। रिटर्न के तौर पर क्या मिलता है उनको? प्रोफेशनल फीस।
चौथा, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क क्या है? पर्सनल, स्पेशल और एक्सपर्ट नेचर का। फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर जो डिजाइन करते हैं क्लोथ्स, तुम देखोगे एक्ट्रेस या जो भी एक्टर्स पहनते हैं वो कुछ कुछ तो टेलर मेड उस वो स्पेसिफिक डिजाइन उसके लिए हुआ रहता है। 10-10 लाख रुपए के ब्लेजर आते हैं। लड़कियों के साड़ीज जो है वो तो 50-50 लाख के साड़ीज आते हैं। ठीक है, वन टाइम डिजाइन। और कप का कुछ कुछ जापान में बने हुए कप जो है वो फेमस, एक है ना, मुकेश अंबानी के वाइफ का नाम नीता अंबानी ना, मैंने सुना था 1.5 करोड़ के कुछ कप्स आते हैं, एक 3 लाख रुपए का एक कप। सो और वो पूरे वर्ल्ड में एक ही पीस होगा, एक ही वो 50 पीस का एक होगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नेचर ऑफ वर्क पर्सनल तुमको मिलेगा। क्वालिफिकेशन, हाँ, तुमको अकाउंट्स का प्रैक्टिस करना है एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सीए क्वालिफिकेशन, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस, फिर लॉयर के लिए एलएलबी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किसके पास करना पड़ता है? जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी, कौन कौन है डॉक्टर के लिए? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर के लिए कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सीएस के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। देयर इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स का भी हेड है, इंजीनियर्स का भी हेड है। सो ये रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी है। और ये जो बॉडी है बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल, इनके कायदे रहते हैं। अब तुम एक वकील के पास आए, ठीक है, तुमको पसंद नहीं आया उसका काम, तुम दूसरे वकील के पास जाओगे, मिस्टर ए का काम पसंद नहीं आया, मिस्टर बी के पास गए, मिस्टर बी बोलेगा ए के पास से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाओ तो ही मैं काम लूंगा, वरना काम लूंगा नहीं। ऐसा कायदे हैं, एनओसी जिसको बोलते हैं। सो उनके कायदे हैं। मैंने बताया था सीए का कार्ड में क्या होना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट नहीं लिख सकते, जीएसटी स्पेशलिस्ट नहीं लिख सकते। कार्ड का भी साइज, तुम्हारे ऑफिस के बाहर का सीए का बोर्ड है ना, उसका भी साइज रेगुलेटेड है। लॉयर बाहर जाकर कस्टमर को खींच नहीं सकता। ये सब कायदे हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। रिस्क, सी, एक लॉयर को क्या चाहिए? छोटा सा ऑफिस, एक कंप्यूटर टेबल हो गया, उसको शेल्फ की तो जरूरत नहीं है, गुड्स भरने की तो जरूरत नहीं है। तो दैट वे इन्वेस्टमेंट कम है, कैपिटल कम है। कोड ऑफ कंडक्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ रहेगा तो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं जो उनको फॉलो करना पड़ता है। नहीं फॉलो किया तो उनका प्रैक्टिस जा सकता है, वो फॉलो करना पड़ता है सारे मेंबर्स को। ठीक है, अच्छा, इसको लर्न करने के लिए भी स्टोरी है। एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, क्यों? उसका ऑब्जेक्टिव में क्या बनना रहता है? डॉक्टर। क्यों? रिटर्न्स में बहुत सारा पैसा कमाना रहता है। अब वो कितने बजे शुरू करता है पढ़ाई? 4 बजे, सवेरे 4 बजे। बहुत मेहनत करता है, क्या हासिल करता है? क्वालिफिकेशन, किस चीज़ का? एमबीबीएस का। फिर रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराता है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी के पास। फिर उसको जॉब मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें क्या रहता है? रिस्क। वो छोड़ के क्या करता है? ट्रांसफर कर लेता है इनटू अ क्लिनिक, उसमें 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाता है और क्लिनिक में कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है, मास्क पहन के अंदर आ सकते हैं। एक क्विक रिवीजन, पॉइंट नंबर 1, एक लड़का इकोनॉमिक्स का बुक बाजू में करता है, क्यों? ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। नेचर ऑफ वर्क 4 बजे शुरू करता है, फिर हासिल करता है, फिर क्या करता है? रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्ट्रेशन कराता है किसके पास? रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी। फिर क्या करता है? जॉब शुरू करता है, पर उसमें क्या रहता है? रिस्क। फिर क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करवा लेता है इनटू क्लिनिक, उसमें कैपिटल लगता है 10 लाख और लास्ट में कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। अभी ना देखिए, एक बार लिख के निकालो, स्टोरी की मदद से कितना याद है।